नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं मुंबई तरंग न्यूज। महाराष्ट्र कैबिनेट ने छठे वित्त आयोग की स्थापना को दी मंजूरी, फडणवीस को मिली ये बड़ी जिम्मेदारी। महाराष्ट्र कैबिनेट ने मंगलवार को बैठक के बाद छठे वित्त आयोग की स्थापना को मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आयोग के चेयरमैन और सदस्यों के नाम राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को सुझाने के लिए अधिकृत किया। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के रैंक से ऊपर का कोई अधिकारी या इसका समकक्ष आयोग के मेंबर सेक्रेटरी के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। बजटीय प्रावधान करने को भी मंजूरी। आयोग के कार्य को अधिक प्रभावी ढंग से चलाने के लिए कार्यकाल के दौरान आवश्यक पद सृजित करने, आवश्यक कार्यालय स्थान उपलब्ध कराने और आवर्ती और गैरावर्ती खर्चों के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान करने को भी मंजूरी दी गई। छठा राज्य वित्त आयोग पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा और राज्य द्वारा एकत्र किए जाने वाले करों, ड्यूटी, टोल और फीस से संविधान के भाग 9 और 9A के तहत पंचायतों और नगर पालिकाओं के बीच वितरित किए जाने वाले शुद्ध राजस्व को विभाजित करने और ऐसे राजस्व के सभी स्तरों पर पंचायतों और नगर पालिकाओं को उनके संबंधित हिस्से आवंटित करने सहित विभिन्न सिफारिशें करेगा। करों के निर्धारण की करेगा सिफारिश। आयोग करों, ड्यूटी, टोल और शुल्कों के निर्धारण पर सिफारिश करेगा, जिन्हें पंचायतों या नगर पालिकाओं को हस्तांतरित किया जाएगा या उनके द्वारा विनियोजित किया जाएगा। यह राज्य की समेकित निधि से पंचायतों या नगर पालिकाओं को दी जाने वाली अनुदान सहायता को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को निर्धारित करने की भी सिफारिश करेगा। यह पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक उपाय भी सुझाएगा। 2011 की जनगणना बनेगी आधार। आयोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी में फंड प्रबंधन के लिए अच्छी प्रथाओं और उनके बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए अन्य प्रासंगिक मामलों पर सिफारिशें कर सकता है। इन विभिन्न मामलों पर सिफारिशें करते समय करों, शुल्क और सब्सिडी का हिस्सा निर्धारित करने का आधार जनसंख्या होगी। आयोग 2011 की जनगणना के जनसंख्या आंकड़ों को ध्यान में रखेगा। छठा राज्य वित्त आयोग पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा और राज्य द्वारा एकत्र किए जाने वाले करों, ड्यूटी, टोल और फीस से संविधान के भाग 9 और 9A के तहत पंचायतों और नगर पालिकाओं के बीच वितरित किए जाने वाले शुद्ध राजस्व को विभाजित करने और ऐसे राजस्व के सभी स्तरों पर पंचायतों और नगर पालिकाओं को उनके संबंधित हिस्से आवंटित करने सहित विभिन्न सिफारिशें करेगा। करों के निर्धारण की करेगा सिफारिश। आयोग करों, ड्यूटी, टोल और शुल्कों के निर्धारण पर सिफारिश करेगा, जिन्हें पंचायतों या नगर पालिकाओं को हस्तांतरित किया जाएगा या उनके द्वारा विनियोजित किया जाएगा। यह राज्य की समेकित निधि से पंचायतों या नगर पालिकाओं को दी जाने वाली अनुदान सहायता को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को निर्धारित करने की भी सिफारिश करेगा। यह पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक उपाय भी सुझाएगा। 2011 की जनगणना बनेगी आधार। आयोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी में फंड प्रबंधन के लिए अच्छी प्रथाओं और उनके बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए अन्य प्रासंगिक मामलों पर सिफारिशें कर सकता है। इन विभिन्न मामलों पर सिफारिशें करते समय करों, शुल्क और सब्सिडी का हिस्सा निर्धारित करने का आधार जनसंख्या होगी। आयोग 2011 की जनगणना के जनसंख्या आंकड़ों को ध्यान में रखेगा। राज्य वित्त आयोग केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार को सिफारिशें करेगा। इस बीच कैबिनेट ने कृष्णा कोयना लिफ्ट सिंचाई योजना के तहत मैसल लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए एक सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना और 1594 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ योजना की ऊर्जा दक्षता में सुधार को भी मंजूरी दे दी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए मुंबई तरंग न्यूज पर। ऐसे ही ताज़ा अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल मुंबई तरंग न्यूज को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।